नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रामलीला के इस छोटे से मंच पर, जहाँ हम कोशिश करते हैं अत्याचार, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध लड़ने की। आज शरद पूर्णिमा है और आप सबको पूर्णिमा की कोटि कोटि शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि ले ऑफ्स जो चल रहे हैं, ये जो बाढ़ से आ जाती है ले ऑफ, एक कंपनी शुरू करती है, फिर उसको देखा देखी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये जो ले ऑफ चल रहे हैं, ये पता नहीं उन्होंने कितने घर उजाड़ दिए, कितने घरों में जो लोग थे जो उनको बेरोजगार कर दिया। दोस्तों, हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, बहुत गरीब देश है। हम लोग मिडिल क्लास, गवर्नमेंट कह देती है कि हम लोग मिडिल क्लास है, पर मिडिल क्लास में भी इतने लोग नहीं हैं जितने कि गरीबी और मिडिल क्लास के बीच में है। मिडिल क्लास भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा संपन्न है, खुशहाल है, वो अच्छे स्कूलों में अपने जो बच्चों को अफोर्ड करा सकते हैं इंग्लिश मीडियम टाइप में। पर वो समाज इतना अधिक नहीं जितना कि उससे जो बीच में आ जाता है, गरीबी और मिडिल क्लास के बीच में, जहाँ कमाने वाला सिर्फ एक होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो एक ही व्यक्ति पर सारी जिम्मेवारियों का भार होता है और वही जो जिम्मेवारियों का भार है वो उठाता है। ऐसे में क्या हो जब उसे पता चले कि कंपनी में ले ऑफ हो गया और ले ऑफ की लिस्ट में उसका नाम है, तो जो जीना है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसका भी और उसके परिवार जनों का भी। तो मैं आज का जो टॉपिक डिस्कशन है बहुत ही चोट करता है, आघात करता है कि ये जो सोच है, जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल ही गलत चल रही हैं। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, वो देखा देखी एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ के नाम डलवाती है कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनीज़ में बहुत पुराने हो गए हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। अब एक काम करिए कि आप इनको निकालिए। ले ऑफ का हम इसमें रीज़न देंगे कि कंपनी फाइनेंशियल ठीक नहीं जा रही है, तो हम इसमें कट कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को निकाल रहे हैं। तो ले ऑफ का बहाना लेकर कंपनी क्या करती है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती हैं जो पुराने हो गए हैं, जिनकी सैलरी ज़्यादा है। अब भाई साहब, आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती है। और आपकी वो मेहनत ही तो है, जो आपने मेहनत की है इस कंपनी में, आपको प्रमोशन मिला, आपको अप्रेजल्स मिले, तो आपकी मेहनत से आपकी सैलरी इतनी हुई। अब वो जो सैलरी होती है आपकी, वो कंपनियों को चुभने लगती है कि नहीं, अब उन्हें लगता है कि इस सैलरी में अगर एक व्यक्ति को वो 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम किसी नए को हायर कर लेंगे, तो इतनी सैलरी में हम 2 या 3 बंदों को हायर कर लेंगे, तो हम इसको क्यों दें। अब ये आप भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति अपनी मेहनत से ही तो यहाँ तक पहुँचा है, आपने ही तो उसको अप्रेजल करके यहाँ तक उसको लेकर आए हैं। फिर एकदम से आप ले ऑफ के नाम पर उसको लात मार देते हैं, उसको निकाल देते हैं। अब वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा एकदम से। मैं फिर से बताता हूँ कि हमारा जो समाज है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, सरकारें सही आंकड़े नहीं देती हैं। रोज़ जो लोग हैं वो रोज़ कुआं खोद के खाने वाले ज़्यादा हैं हमारे देश में। इतनी सेविंग्स नहीं है कि कोई बैठे बैठे खाए। तो आप एकदम से व्यक्तियों को निकाल देते हैं, उनके हाथ में एक मेल डाल देते हैं बस, या फिर एकदम से ग्रुप मीटिंग में बुला के आप सबको एक साथ निकाल देते हैं। अब वो कहाँ जाए व्यक्ति। वो व्यक्ति रोज़ फीस भर रहा है, उसके सर पर लोन चल रहे हैं, ईएमआई भर रहा है, लोन ले ले के चीज़ें कर रहा है अपनी। तो अब एकदम से आपने उसे बिठा दिया, फिर वो कहाँ जाएगा। नौकरी कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक छोड़ दी, आपको अगले दिन दूसरी मिल गई। नौकरियों की बहुत कमी है हमारे देश में, बहुत कमी है हमारे देश में, हर एक चीज़ में कमी है अभी। अब गरीबी सीमा से बाहर नहीं निकले हैं, सरकारें बता देती हैं, पर जो धरातल, जो यथार्थ है कि हमारा देश एक गरीब देश है, जहाँ गरीब ज़्यादा है और अमीर बहुत कम। पर ज़्यादातर जो संपत्ति है वो अमीरों के पास है। तो अमीर का क्या है कि उसको क्या फ़र्क नौकरी से क्या है क्या नहीं है, जो मार पड़ती है असली वो गरीब को ही पड़ती है। तो अब देखिए कि ये जो कंपनियां होती हैं, एक तरफ तो आपको निकाल दिया कि चलो ले ऑफ का रीज़न दे के निकाल दिया, दूसरी तरफ अपने एचआर मैनेजर से कह दिया कि आप नई हायरिंग शुरू कर दो। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि आपने जब निकाल दिया है,
आपके पास काम नहीं है, फिर आप नई हायरिंग्स क्यों कर रहे हैं? नई हायरिंग्स आप क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास काम ही नहीं है तो आप नए बंदों को क्यों रख रहे हैं? तो सीधा सीधा रीज़न है कि जहाँ वो 50,000 में एक रख रहे हैं, वहाँ पे 50,000 में तीन रखेंगे। तो ये चालबाजी चल रही है पूरे देश में, और सरकारें अंधी बनी हुई देखती हैं। सरकारें अंधी बनी बस देख रही हैं कि ले ऑफ चल रहे हैं, पर इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। ये बैठाए हुए हैं, ये सरकारी कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, ये किसी काम के नहीं है। ये बस जाएंगे, आप खाना पूर्ति कर देंगे आपकी, पर आपका कभी साथ नहीं देंगे। ये आप जाके देख लीजिए, आपका कभी साथ नहीं देंगे, कभी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनियों की तरफ से एक मोटी रकम जो प्रशासन होता है, जो सत्ता पक्ष होता है, उसको भेजी जाती है उनके फंड में कि आप एक्शन नहीं लेंगे, हम जो करेंगे वो हमें करने दीजिए, आप एक्शन नहीं लेंगे। अब बेचारा एक गरीब एम्प्लॉय करे क्या? ना उसके पास इतना पैसा है कि वकील लगा दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पोर्टल वगैरह खोले हुए हैं, पर वो पोर्टल किसी काम के नहीं है। जब उन पर फ़ोन किए जाते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कमिश्नर एक्शन नहीं लेता है, नेता बस आंकड़े दिखा देते हैं बड़े बड़े कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, कंपनियों में ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। पिस रहा है सिर्फ गरीब आदमी। महाराज जी, गोरख धंधा कब तक चलेगा? ये मोदी जी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी की बात कह देता हूँ कि देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है। इन्होंने कोई कंपनी है जी करके, कोई सुभाष चंद्र उसका है अध्यक्ष है कोई, तो उसको हज़ारों करोड़ रुपए का फंडिंग दी है ताकि उसकी कंपनी डूबे। उसको हज़ारों करोड़ की फंडिंग मिली है, फ्री में पैसा उसका माफ़ किया गया, और उसकी कंपनी में आए दिन ले ऑफ होते हैं और आए दिन नई हायरिंग्स होती हैं। जब आप ले ऑफ कर रहे हैं और जब नई हायरिंग कर रहे हैं, तो जिनको निकाला आप उनको प्रायोरिटी दो ना, उनको आप बोलिए वापस। आप नए बंदे क्यों हायर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि 50,000 में एक बंदा रखेंगे, उसमें 3 मिल जाएंगे। गोरख धंधा चल रहा है ये भाई साहब। मतलब जो व्यक्ति मेहनत करके पहुंचा हुआ है वहाँ तक, आप उसको निकाल रहे हैं। 1 मिनट में उसको नोटिस दे दें कल से मत आना, और नई हायरिंग कर लेते हैं। कितने में? तो 3 हायर हो जाएंगे। तो उसको क्यों प्रमोशन दिए थे? आप पहले निकाल देते कि हम तो आगे जाके निकालेंगे आपको। तो ये गोरख धंधा सरकार के साथ मिलके चल रहा है। इसमें चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या कोई भी नेता हो, सब आपस में मिले हुए हैं। ये लेबर कमिश्नर आपस में मिले हुए हैं। इनको ये एक्शन नहीं लेते हैं, इनके हाथ में होता है पर ये एक्शन नहीं लेते हैं। अरे जब कंपनी लॉस में जा रही है तो बंद कर दो कंपनी, दिवालिया घोषित करो उसको। और अगर बंद नहीं कर रहे तो आप नई हायरिंग क्यों कर रहे हैं? ये तो गोरख धंधा कर रहे हैं आप। नई हायरिंग ना करके आप जो, अगर चलो सच में मैं मान लेता हूँ कि सच में आपका कंपनी लॉस में जा रहा है, आपका कंपनी लॉस में जा रहा है, आप सच में, चलो ठीक है, ये चीज़ मानने की है, तो आप नई हायरिंग कैसे कर सकते हैं? तो गोरख धंधा कर रहे हैं आप। नई हायरिंग कैसे कर रहे हैं आप जिसको निकाला आप उसको वापस बुलाइए कि अब हमारे पास काम है, आप वापस आ जाइए। नहीं, दूसरी हायरिंग करेंगे उसको निकाल के। ये सरकारें मिली हैं महाराज, मुझसे जुड़िए, मुझे कमेंट करिए। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो अमीर नहीं है ना, मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास और गरीबी के बीच का व्यक्ति है जो जिम्मेदारियों में पिस रहा है, और उसका सपोर्ट करने के लिए आज कोई भी नहीं है। अरे कंपनी बंद करिए ना, दिवालिया करिए, जो एसेट है उसको बेच के कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दीजिए कि लो बंद हो रही है कंपनी, अपना अपना जो है ले जाओ। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये जो जब ले ऑफ करती हैं तो ये सैलरी देती नहीं है। अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो कम से कम 6 महीने की सैलरी तो दीजिए, कि कम से कम जो व्यक्ति है वो 6 महीने तो सर्वाइव कर सके, अपनी परिवार की जिम्मेदारियां तो निभा सके। 6 महीने तक तो उसको जॉब नहीं मिल रही है, आप उसे कुछ दे ही नहीं रहे। आज गोरख धंधा चल रहा है बहुत ज़्यादा, और आप बात नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करिए मेरा, शेयर कीजिए, कुछ करता हूँ मैं, आप जुड़िए मेरे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।